Now in this video, we are basically going to deal with certain ledger accounts related with assets, non-current investments, accumulated depreciation. Again, very important है ये cash flow statement के लिए because कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये सारा लेजर अकाउंट्स अपने को बनाने पड़ता है ताकि हम लोगों को परचेस, सेल, प्रॉफिट, लॉस इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। बहुत हद तक ये ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होता है। सो वी गोइंग टू डील विद दोस थिंग्स नाउ। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड आई विल आल्सो प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन when you are required to prepare ledger accounts and when you are not required to prepare ledger accounts. So first will be non-current investment account. Okay. Now what happens? When will you actually draw the ledger accounts? कब आप लेजर अकाउंट बनाओगे? ऐसे ही कैश फ्लो आ गया और फिर आपने बना दिया, ऐसा नहीं। Now whenever you have the opening and closing balances for whether it's non-current asset, चाहे वो tangible asset हो या intangible asset, कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही आपके पास टैंजिबल, इंटेंजिबल या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन तीनों आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस आपके पास अवेलेबल है बैलेंस शीट में, और साथ ही साथ आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी बैलेंस शीट में अवेलेबल है बेटा, तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में और कोई डिटेलिंग किया गया है या नहीं। If any kind of purchase, sale is mentioned in additional information, then you have to go for this investment account. I have written it as non-current investment, पर एग्जामिनेशन में आप इसको या बहुत सारे बुक में आप इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी देख पाओगे। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि अगर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड किया गया है and no additional information is given, then how will you treat and what will you do basically? So let me tell you, if opening and closing balances are provided, just opening and closing balances are provided, no additional information is there in the question. Say suppose opening is 1 lakh, 1 lakh 80 and closing is 2 lakh. So ये क्लियर पिक्चर आपको मिलता है कि वैल्यू अप्रिशिएट हुआ है। वैल्यू अप्रिशिएट होने का रीजन क्या है? द बेसिक रीजन फॉर अप्रिशिएशन ऑफ वैल्यू इज परचेस। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट इट इज परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हम लोग आराम से यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और कितने का परचेस हुआ है? ₹20,000। और कैश फ्लो में इसको हम लोग कंसिडर करते हैं आउटफ्लो। कहाँ पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है। सिमिलरली अगर इसका एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है तो आपको लेजर अकाउंट बनाना है और फिर वहां से इंफॉर्मेशन आपको डिराइव करना है। आई रिपीट, आपको लेजर अकाउंट बनाना है और फिर वहां से आपको इंफॉर्मेशन डिराइव करना है कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, if opening and closing balances are provided, please look into the ledger accounts. Opening and closing balances are provided. Along with that क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि कोई सेल हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि कोई सेल हुआ है। So we'll write on the credit side, buy bank sale. Now let me tell you a small trick. एक ट्रिक सुनिए वालों। आप बहुतों को जर्नल्स के साथ दिक्कत है या भूल गए हैं कैसे क्या करना पड़ता है, पता नहीं चलता है कि डेबिट में बैठाना है या क्रेडिट पे। तो एक
एक हल्का सा सीक्रेट बताते हैं। सीक्रेट ये है कि जब भी आप किसी एसेट के साथ डील करते हो तो वो डेबिट में ओपन होता है और क्रेडिट में क्लोज होता है। तो सीक्रेट ये है कि जब भी कोई आइटम डेबिट में ओपन होता है, जैसे यहाँ पे है बैलेंस बीडी, तो जितनी बार आप उसको डेबिट करोगे उसका वैल्यू बढ़ेगा। मतलब जिस साइड इसका बीडी है, मतलब जैसे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में बीडी डेबिट साइड पे है, तो जितनी बार नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को डेबिट करते जाओगे, मतलब जिस साइड पे उसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है, जितनी बार उस तरफ एंट्री करते जाओगे, मतलब जितनी बार आप डेबिट में एंट्री करते जाओगे, उतना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा। और जितनी बार आप क्रेडिट पे एंट्री करते जाओगे उसका वैल्यू घटेगा। और देखिए, मेरे मेरा जो कंसेप्ट है उसके साथ ये लेजर अकाउंट्स टैली भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप सेल करते हो तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फॉल हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने क्रेडिट किया हुआ है इसको। तो ऐसे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि सेल हो रहा है तो फॉल हो रहा है, क्रेडिट में डाल दो। परचेस कर रहे हैं तो वैल्यू राइज हो रहा है, डेबिट में डाल दो। इस तरीके से भी आप सोच के कर सकते हैं, और एल्स आपको तो पता ही है, जर्नल के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो सेल हुआ तो यहाँ पे एंट्री कर दिए। अब कभी भी इन्वेस्टमेंट वगैरह बेचते हैं तो वहां से अपने को लॉस वगैरह क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अगर नहीं दिया है तो बुक वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों को माइनस करके प्रॉफिट या लॉस आप निकाल सकते हैं। अगर लॉस होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड पे ही डालते हैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल। सिमिलरली अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग डेबिट साइड पे लिख सकते हैं, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, गेन ऑन सेल। दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एक होता है। इसको कर लेने के बाद अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा आता है तो बेनिफिट किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। और क्या बोल करके आएगा? टू बैंक परचेस। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको किस तरह का डेटा अवेल करता है। अगर क्वेश्चन में परचेस दिया हुआ है, सेल करने के बाद प्रॉफिट या लॉस दिया है, तो बेनिफिट आपका सेल निकल सकता है। अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो शायद बेनिफिट में आपका परचेस आ सकता है। ये क्वेश्चन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहता है। लेकिन ये जो भी लेजर आप स्क्रीन पे प्रेजेंट देख रहे हो, इससे ज्यादा आइटम्स आपको नहीं आएंगे। आपको जो भी होगा इन्हीं सब चीजों के बीच से ही एडजस्टमेंट्स रहेगा। आई रिपीट, अगर वो लोग क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, प्लीज गो फॉर अ लेजर अकाउंट। उस लेजर अकाउंट में इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेल है, सेल को रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, और उसके बाद लेजर को क्लोज करना है। क्लोज करते वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाएगा कि क्रेडिट साइड बड़ा है, तो उस वक्त बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में परचेस के नाम से रिकॉर्ड होता है। सिमिलरली कभी कभी वो लोग परचेस और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल दे देगा, तो शायद बेनिफिट आपका सेल निकल के आए। तो इस चीज का अच्छा से ख्याल रखिएगा, तो ये आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो होपफुली जो भी बताया गया आपको बहुत हेल्प होगा इससे। आप इसमें इस लेजर की मदद से बुक में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो का जब सम करोगे, आप इस लेजर को फॉलो करके दिमाग में रख के करना, तो देखना आपका आंसर जरूर आएगा। थैंक यू।